बच्चों, let's read the question. Question is the number of element in the set x, y, z such that x plus y plus z belongs to z, x, y, z belongs to integer and x plus 2y plus 3z is equal to 42 x, y, z is greater than equal to 0 equals. तो हमें सेट S के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, x, y, z हमारे क्या ग्रेटर देन यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है x प्लस 2y प्लस 3z, ये किसके इक्वल है हमारा 42 के इक्वल गिवन है। x y z क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। z सभी के सभी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से भी बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम केस बनाते हैं। फर्स्ट केस, अगर z की वैल्यू क्या हो 0 हो, z इक्वल टू 0, देन x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। दैट इज y की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी 42 माइनस एक्स अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 का मल्टीपल आएगी हमारी, हमेशा x की वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है 2 का मल्टीपल। 0 हो सकती है x की वैल्यू, x हमारे पास क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है x की वैल्यू 4, 6 एंड सो ऑन कहाँ तक 42 तक। तो ये कितने केसेस बनेंगे टोटल, यहाँ पर केसेस आ जाएंगे, टोटल केसेस 0 से लेकर 42 तक हमारे पास चॉइसेस एक्स की चॉइस, उतनी का हमारे पास y की चॉइसेस आ जाएंगी। यानी कि नंबर ऑफ, तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल केस आएंगे कितने बनेंगे 22 केसेस बन जाएंगे। अगर हम z को 0 लें तो x की वैल्यू हमारी 42 और z की वैल्यू x की वैल्यू अगर हम 0 से लेकर 0 2 44 6 एंड 42 कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू में करस्पॉन्डिंग मिलती चली जाएगी। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितने हैं 22 है, तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने केस बनेंगे 22 केस बनेंगे। सेकंड, अगर z हमारा क्या हो, z की वैल्यू अगर हम लें 1, z इक्वल टू 1 हो, सो देन हमारे पास जो y है ये किसके इक्वल आ जाएगा 39 माइनस का x अपॉन में 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, ऑड इंटीजर, यहाँ पर ऑड इंटीजर आएगा इस बार, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 7 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा 39 तक। तो यहाँ पर कितने केसेस आएंगे, केसेस कितने होंगे 1 से लेकर के 39, यानी कितने एलिमेंट्स x की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर 20 मिलेगी, तो 20 केसेस यहाँ पर बन जाएंगे। थर्ड आ जाएगा, ये तो सेकंड, थर्ड अगर z की वैल्यू हम कितनी लें 2 लें, तो देन y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 36 माइनस का x और अपॉन में हमारा आ जाएगा 2। x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या क्या ले सकते हैं 0 2 ले सकते हैं, 4 एंड सो कहाँ तक जाएगा 36 तक। तो कितने केसेस बन जाएंगे यहाँ पर, इस बार 2 केस कम हो गए, एक 38 वाला, सॉरी कितने यहाँ पर 3 केस कम हो गए ना फर्स्ट वाले से अगर हम कंपेयर करें, तो 19 आ जाएगा, यहाँ पर 19 आएगा, बिकॉज 38 40 और 42 वाला कॉमन हुआ है, कम हुआ है। 4 वाला क्या आएगा, z की वैल्यू अगर हम 3 लें तो देन y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 33 माइनस का आ जाएगा x, 33 माइनस एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 3 5 एंड सो ये कहाँ से जाएगा 33 तक। इसमें से भी कितने केस कम हो गए हमारे 35 37 3 कम हो गए ना, तो यहाँ पर आएगा केसेस बन जाएंगे 17। 5 z की वैल्यू 4 लें तो देन y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस का x अपॉन में 2। तो इस बार x हमारा 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा 30 तक जाएगा, 0 2 4 एंड सो 30 तक। तो कितने केसेस बन जाएंगे, यहाँ पर केसेस बनेंगे 0 से लेकर 30, फिर से कितना कम हुआ 3 केस कम हो गए, तो यानी कि 16 आ जाएगा इस बार। फिर नेक्स्ट 6 z की वैल्यू अगर हम 5 लें तो देन
तो y इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस का x अपॉन 2। तो यहाँ पर भी फिर से कितने केस कम हो जाएंगे, 3 कम। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आने वाली है, हम यहाँ पर अगर ऑर्डर चेक करें, फर्स्ट में आया था हमारा 22, फिर आया 20, फिर कितना आया 20 के बाद 19, और यहाँ पर कितना आया 17, उसके बाद कितना आया, यहाँ पर केस कितने हो गए, 16 हो गए। अब नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पर टोटल केस कितने आएंगे, टोटल केसेस बन जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर के 27 तक जाएगा, और फिर से इसमें से कितने कम हो जाएंगे, 33, 31 और 29, तीन कम हो गए। इट मीन्स 17 माइनस 3, तो हमारे पास आएगा 14, और फिर आ जाएगा 7, z इक्वल टू 6 कंसिडर करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस का x अपॉन 2। तो यहाँ पर कितने केसेस आ जाएंगे, 16 में से 3 कम कर देंगे तो 13 केसेस आ जाएंगे, 13 केसेस। 8, अगर z की वैल्यू हम 7 लें, सिमिलरली इसी वे में प्रोसीड करेंगे, y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से कितने केसेस बन जाएंगे, 14 में से फिर से 3 कम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11 केसेस बन जाएंगे। फिर नाइन्थ आ जाएगा, अगर हम z इक्वल टू क्या लें, 8 लें, तो देन y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 माइनस एक्स अपॉन 2। दैट इज इस बार 13 में से फिर से 3 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 केसेस, बिकॉज ये इवन के लिए हो रहा है, ये हमारा ओड केसेस है ना। और फिर 10th आ जाएगा, z इज इक्वल टू हम क्या लें, 9 लें, सो देन y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। दैट इज एक्स की यहाँ पर केसेस कितने बनेंगे, 11 में से 3 फिर से कम करेंगे तो 8 केसेस आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा 8 केसेस। और 11th आएगा, अगर हम z इक्वल टू 10 लें, तो देन y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर फिर से 10 में से तो 3 केस कम करेंगे तो 7 केसेस आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 12, अगर z की वैल्यू हमारी कितनी हो, 11 हो, तो देन y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 माइनस एक्स अपॉन 2। इसमें केसेस कितने आ जाएंगे, 5 केसेस आ जाएंगे। 13, अगर z हम कितना लें, 12 लें, तो देन y की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 6 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर कितने केसेस आ जाएंगे, 7 माइनस 3, 4 केसेस आ जाएंगे। और 14th आ जाएगा, अगर z इक्वल टू 13 लें, तो देन y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स अपॉन 2। तो कितने केसेस आ जाएंगे, यहाँ पर 2 केस आ जाएंगे, 2 केसेस, बिकॉज x की वैल्यू 1 और 3 हो सकती है। 15 आ जाएगा, z इक्वल टू 14 अगर हम ले लें, तो देन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, या यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो जीरो ही बन जाएगा ना, x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो सिर्फ एक ही केस बनेगा यहाँ पर, 0,0 वाला, 1 केस। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो हैंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, हमें तो S के अंदर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं ना, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इन सभी केसेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा, इन सभी को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस 20। तो ये सम हमारे पास आ जाएगा 169 के इक्वल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे, 169। होप यू टू सी इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।